सो हम हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या अच्छा है, शॉर्ट स्टोरीज या फिर नॉवेल्स। और अगर आप एक बिगिनर है तो आपको क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या आपको एक नॉवेल से शुरुआत करनी चाहिए या फिर किसी शॉर्ट स्टोरी बुक से। वेल, ऐसे सवालों के जवाब हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने खुद काफी सारे शॉर्ट स्टोरी बुक्स को मैंने पढ़ के देखा और मैं इस वीडियो में मैं अपना पूरा का पूरा यही एक्सपीरियंस आप लोग का शेयर करने वाला हूँ और सारे के सारे सवालों के आंसर्स भी देने वाला हूँ। आज जिन बुक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, अगर इनमें से आप कोई भी बुक पढ़ चुके हो या फिर आपको अगर ये सारे के सारे सवालों के जवाब मेरे वीडियो को देखकर मिल चुका है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु शर्मा। मैं इस चैनल पे ऐसे बुक रिलेटेड कंटेंट्स को बनाता रहता हूं। तो अगर आपका कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो जिंदगी की पहली जो शॉर्ट स्टोरी बुक्स होती है वो हमेशा बहुत ही टिपिकल शॉर्ट स्टोरी बुक है जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, जैसे कि दी अरेबियन नाइट्स। ओके, तो ये अरेबियन नाइट्स एक है, उसके साथ साथ पंचतंत्र हमने बचपन में पढ़ा है, साथ ही साथ विक्रम बेताल की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानी, ये सब कुछ एक शॉर्ट स्टोरी का फॉर्मेट है। और एक शॉर्ट स्टोरी एक इंसान के चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके टीचिंग और फीलिंग्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज जो होते हैं वो फीलिंग्स और किसी ना किसी टीचिंग को समझाने के लिए या फिर पोर्ट्रेट करने के लिए एक सबसे बढ़िया मीडियम होता है। तो ऐसे शॉर्ट स्टोरीज बचपन में हर किसी ने पढ़े और बचपन में सबको ऐसे शॉर्ट स्टोरीज से प्यार था, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हमें कुछ अलग टाइप के शॉर्ट स्टोरीज चाहिए होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। सो जो रिसेंट शॉर्ट स्टोरी बुक मैंने खुद पढ़ा है वो है सुधा मूर्ति 3000 स्टिचेस। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक के जितने भी स्टोरीज है वो कोई फिक्शनल वर्ल्ड पर बेस नहीं है, बल्कि ये सब रियल स्टोरी है। मतलब सुधा मूर्ति जी के लाइफ में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं जिनसे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, जिन इंसिडेंट्स ने, जिन मोमेंट्स ने उनको अपनी लाइफ में ग्रो करना सिखाया है, उन्हीं मोमेंट्स को उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में लिखकर इस पूरे के पूरे बुक में पब्लिश किया है। और मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो इसके स्टोरीज से, यानी कि सुधा मूर्ति जी के लाइफ के उन मोमेंट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में भी हमेशा अप्लाई करके रखूं। जब आप इस बुक को पढ़ते रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो है सुधा मूर्ति जी के सारे जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हो, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनके एडल्टहुड के बारे में, हर एक चीज के ऊपर आप कुछ ना कुछ जान रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप डीपली सुधा मूर्ति जी के साथ कनेक्ट हो चुके हो इस बुक को पढ़ने के बाद। इस बुक में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज है, तो मुझे हर एक शॉर्ट स्टोरी तो पसंद नहीं आया है, लेकिन मुझे मैक्सिमम ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज पसंद आए हैं और उन्होंने मुझे कोई ना कोई एक लाइफ लेसन जरूर सिखाया है। अगली शॉर्ट स्टोरी बुक जो मैंने पढ़ी है वो है ग्रेट घोस्ट स्टोरीज। और वैसे तो ऐसे शॉर्ट स्टोरी बुक ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, हॉरर होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि डरावने नहीं होते, लेकिन ये जो बुक है वो सही में एक हॉरर शॉर्ट स्टोरी का बुक है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टोरीज इंक्लूड किए गए हैं उन सबको पढ़ के आपको गूज़बम्स आते हैं, आपको डर लगता है और आपको वो डार्कनेस, वो हॉरर, वो टेरिफिक जो फीलिंग होता है ना वो फील आती है आपको इस बुक के सारे स्टोरी को पढ़ने के बाद। लेकिन इस बुक का एक डिसएडवांटेज है कि इस बुक में काफी ज्यादा हार्ड इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में जितने भी इंग्लिश वर्ड यूज करते रहते हैं ना उन सबको बहुत ही कम यूज किया गया है और बहुत ही हाई लेवल के वर्ड्स को या फिर इंग्लिश फ्रेजेस को यूज किया गया है। तो काफी बार मुझे डिक्शनरी खोलकर इन सब के बारे में देखना पड़ा, तो वही हार्ड इंग्लिश का थोड़ा सा अनॉयंस लगता है, आपको थोड़ा बोर लगता है, लेकिन फिर भी इस बुक की जो कहानी है वो अपने कहानी को अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट करने में सक्सेसफुल होती है। अगली जो शॉर्ट स्टोरी बुक मैंने पढ़ी है वो है द इग्नाइटेड माइंड्स। इसकी मेरे पास कोई फिजिकल कॉपी नहीं है क्योंकि ये मैं अपने कजिन से बोरो करके लाया था और उसको पढ़ा था मैंने किताब को, और इस चैनल के ऊपर मैं इस बुक का रिव्यू भी बना चुका हूँ। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को मैंने अपने जिंदगी में सबसे बड़ा आइडल माना है। उनके जितने भी टीचिंग्स है, उन्होंने उनके जितने भी वर्क है, चाहे वो साइंस फील्ड में हो या फिर ह्यूमैनिटी के फील्ड में हो, उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे उनका ये शॉर्ट स्टोरी बुक जो है वो ट्राई करना चाहिए। और जब मैंने इसको पढ़ा इट ओपन माई आईज इन मेनी केसेस, क्योंकि जो इग्नाइटेड माइंड्स बुक है उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज है वो एक्चुअली में कुछ मोमेंट्स है, कुछ इंसिडेंट है और कुछ क्वेश्चंस है जो कि एक्चुअली में डॉक्टर कलाम सर को अलग अलग कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में पूछा गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, जिनका उन्होंने जवाब दिया था। तो उन्होंने सारे सवालों को और सारे जवाबों को मिलाकर उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स बुक को लिखा है। और इस पूरे इग्नाइटेड माइंड्स बुक के अंदर जितने भी मोमेंट्स आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मिलेंगे, वो आपके माइंड को सही में जो है इग्नाइट कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने भी अपने कुछ सवालों का जवाब मुझे मिल गया इस बुक को पढ़ने के बाद। और उसके बाद पता है मुझे कि रस्किन बॉन्ड का भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी बुक्स आते हैं, लेकिन मैं उनका अभी तक कोई भी शॉर्ट स्टोरी बुक नहीं पढ़ा है। इन फ्यूचर मुझे उनका शॉर्ट स्टोरी बुक पढ़ना है, मैं अपने टीवीआर में उसे इंक्लूड करके रखा हूँ। तो बचपन से इतनी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने के बाद और अभी इतनी शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन में ये पहुंचता हूँ कि जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं ना वो अपनी जगह पे सही है और जो नॉवेल्स होते हैं वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं समझता हूँ कि आपको नॉवेल्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक शॉर्ट स्टोरी का बुक होता है तो उसमें लगभग 10 से लेकर 12 शॉर्ट स्टोरीज होते हैं और आपको हर एक शॉर्ट स्टोरी पसंद नहीं आते क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबका अलग अलग फील होता है। तो जिसकी वजह से अगर आप एक बिगिनर है तो आप उस बुक को रख देंगे, उस बुक को और पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो आपका एक हैबिट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है एक नॉवेल की तरफ जाओ जिसमें एक सेम कहानी कंटिन्यू होती है बुक के लास्ट तक, जिसके बहुत सारे फायदे हैं एक्चुअली में। जब एक आप नॉवेल पढ़ते हो ना तो मुझे लगता है कि आप हर एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको टाइम मिलता है।
आप हर एक कैरेक्टर के इमोशन को फील करने के लिए आपके साथ टाइम मिलता है, लेकिन वो चीजें शॉर्ट स्टोरीज में नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ नॉवेल्स के अंदर जिस तरीके से ऑथर्स एक्सप्लेन करते हैं एक सिचुएशन को, आपको उस सिचुएशन को विजुअलाइज करने में या फिर इमेजिन करने में आसानी होती है। आप ज्यादा से ज्यादा उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हो रेदर देन शॉर्ट स्टोरी, जो कि बहुत ही कम स्पान के टाइम पर किया जाता है और आप जैसा भी हो आप इमेजिन करने की कोशिश करते हो। और एज ए बिगिनर जब आप एक नॉवेल पढ़ोगे और उसको कंप्लीट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक पूरा का पूरा बुक कंप्लीट किया है, जिससे आपको एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगा, जिससे आपको और भी फर्दर बुक्स पढ़ने में मदद होगी। तो अगर आप एक बिगिनर है तो मैं समझता हूँ कि आपको एक नॉवेल की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, ज्यादा चूज करना चाहिए रेदर देन शॉर्ट स्टोरी बुक। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज के भी अपने अपने फायदे हैं। अगर एक अच्छे राइटर ने उस शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है तो आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा उन शॉर्ट स्टोरीज से, जैसे कि सुधा मूर्ति जी का 3000 स्टिचेस या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इग्नाइटेड माइंड्स जैसे बुक, या फिर रस्किन बॉन्ड के भी बहुत सारे फिक्शनल जो शॉर्ट स्टोरीज है, लेकिन उन सब से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। तो वैसे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो जैसे द कर्स ऑफ ब्लैक कैट, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी शॉर्ट स्टोरीज। और अगर आपको इस बुक के डिटेल में जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो बना दी है, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। इस बुक का हालत ऐसा है ना कि इस बुक के जितने भी स्टोरीज है वो सब इतना मुझे बोर लगा, मुझे सिर्फ 2-3 स्टोरीज पसंद आया 12-13 स्टोरीज में से, बाकी सारे के सारे स्टोरी इतने ज्यादा बोर है कि मैंने इस बुक को खत्म तक नहीं किया। मैंने उस बुक को एक बार स्किप करने के बाद मैंने वापस से इस बुक को चालू करने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा मुझे खराब लगा और ना ही मुझे कुछ सीखने को मिला इन सब शॉर्ट स्टोरीज से। दीज आर सपोज टू बी डार्क शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन ये बिल्कुल भी डार्क नहीं था। तो ये है सारे के सारे शॉर्ट स्टोरी बुक जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ, और भी मुझे बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने हैं रस्किन बॉन्ड के, सुधा मूर्ति जी के, और मैं उसके ऊपर जल्दी से रिव्यू भी लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपको इस बुक का एक इंडिविजुअल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना, और इस पूरे वीडियो में और शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर आपका क्या राय है, आपका क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ऐसे ही अमेजिंग बुक्स को हमेशा पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे बर्थडे के दिन भी बहुत सारे बुक्स गिफ्ट में मिले थे। तो अगर आपको वीडियो देखना है कि मुझे बर्थडे के दिन कौन कौन से बुक मिले हैं, तो आप साइड में मौजूद इस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जाकर देखिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।